भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, 22 जुलाई 1947 है ना। यानी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। क्लियर है, इसको ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन कभी कभी क्या है ना कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे देता है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब आपसे लंबाई और चौड़ाई पूछे तो लंबाई चौड़ाई ध्यान देना है, और चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछे तो चौड़ाई और लंबाई। तो यहाँ अभी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो कितना है, 3 संबंधे 2 है, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। राष्ट्र ध्वज को जो है कि डिजाइन किसने किया था, तो राष्ट्र ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। चलिए अगला देखते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान की रचना किसने किया, तो राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और संविधान सभा के द्वारा इसे कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसकी गायन अवधि कितना है, यानी राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड। इसकी गायन अवधि कितना है, 52 सेकेंड है। और संक्षिप्त गायन अवधि पूछे तो कितना है, 20 सेकेंड है। संक्षिप्त गायन अवधि कितना है, 20 सेकेंड है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसकी रचना किसने किया, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के राष्ट्रगान की रचना किया है, उन्होंने ही ये जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और उसी समय जो एक 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें से ये था कि इस दिन से बंगाल विभाजन की वो तिथि होगी, उस दिन ये लोग आंदोलन किए थे। और एक आंदोलन में जोश भरने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक गीत लिखी गई थी, अमार सोनार बांग्ला, जो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद होता है तो उसको अपना राष्ट्रगान बना लेता है। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। अगला हम पॉइंट बात करते हैं, राष्ट्रगीत की बात करते हैं। यानी राष्ट्रगीत जो है कि किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित। यहाँ ध्यान देना है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो है 24 जनवरी 1950 को। यानी राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है। और इसे कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसकी गायन अवधि ध्यान रखना है, 65 सेकंड है ना। कितना है, गायन अवधि 65 सेकंड है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस उपन्यास से लिया गया था, तो यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है आनंद मठ से इसे लिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। आगे चलते हैं, झंडा गीत की बात करते हैं। यानी झंडा गीत जो है किसने लिखा था, तो ये श्यामलाल गुप्त द्वारा रचित है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है, इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्र चिन्ह। यानी राष्ट्र चिन्ह कब अपनाया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह को अपनाया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ का पुराना नाम क्या है, तो ऋषिपत्नम है। यानी सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 4 सिंह है, लेकिन सामने से दिखाई कितने देते हैं, 3 देते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। तो चलिए राष्ट्रीय पंचांग की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया, या इसकी तिथि क्या है, संवत कौन सा है, यहाँ से तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान देना है, राष्ट्र जो पंचांग यानी कैलेंडर है, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसकी तिथि क्या है, तो 78 AD है। यहाँ पर ध्यान देना है, तिथि इसकी कितनी है, 78 AD है। संवत कौन सा है, तो इसका संवत शक संवत है। महीना कौन सा है, यानी पहला महीना कौन सा है, चैत्र है। अंतिम महीना कौन सा है, फागुन है। और इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था जिसका नाम था कनिष्क, और कनिष्क के द्वारा जो है कि ये शक संवत कैलेंडर की शुरुआत की गई थी। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एक कभी कभी बीसी का फुल फॉर्म पूछ देता है कि बीसी का मतलब क्या आता है, यानी बिफोर क्राइस्ट होता है। हिंदी में बोले तो इससे ईसा पूर्व होता है। और ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि बीसी हमेशा और हमेशा घटते क्रम में होता है। ठीक है। एक पॉइंट आता है यहाँ पर एडी। एडी क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और एनो डोमिनी हमेशा ये घट बढ़ते क्रम में होता है, और ये इसे हिंदी बोले तो ईसीवी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। तो अभी हमने मस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा गीत और राष्ट्र कैलेंडर की चर्चा की है ना। एक चीज़ ध्यान देना है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और झंडा गीत तीनों जो है कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है। आगे चलते हैं संविधान सभा की तरफ, है ना। क्वेश्चन यहाँ से अच्छा खासा बनता है, इस चीज़ को देख लेंगे। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, यानी ये मार्च 1946 में भारत आया था। और नवंबर 1946 में जो है कि
आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, तो जैसे कि आप जानते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 93 देसी रियासतें और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। और कौन कौन से 4 कमिश्नरी है, तो ABCD इसको याद रखना। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कर्नाटक और D से दिल्ली। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि देश विभाजन के बाद जो है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर 299 थी। इस चीज़ को ध्यान देना है। अभी हम बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी, है ना। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान देना है यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछे तब या स्थायी अध्यक्ष पूछे तब, दोनों के लिए जो जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा होगा। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, संविधान सभा की अगली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की यानी अगली जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान देना है। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था, तो यहाँ पर ध्यान देना है एक डेट है 22 जनवरी 1947। यहाँ पर ध्यान देना है एक डेट कौन सी है, 22 जनवरी 1947 है। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे बनता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। इस चीज़ को ध्यान देना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के आधार पर, यानी माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है। और इसी के आधार पर 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन स्टेट बना था, भारत और पाकिस्तान। ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि माउंटबेटन आया था मार्च में, और ये 2 महीना वार्ता किया था। और 2 बार में वार्ता करने के बाद फाइनली यह 3 जून को डिसाइड हुआ था। और उसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947। और इसी दिन दोनों राष्ट्र कोई जो अध्यक्ष थे वो फाइनली इस पर सहमति व्यक्त किए थे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति, यानी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो इसमें ध्यान देना है। ये आपके पेट के एग्जाम में या तमाम एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये उन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा गठन किया गया था, अध्यक्षता किया गया था। यहाँ पर ध्यान देना है। और ये इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था, यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का गठन की अध्यक्षता, प्रारूप समिति की अध्यक्षता किया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्रारूप समिति में, क्वेश्चन आपसे बनता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना है। और इसमें 7 सदस्यों के नाम निम्न है, देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। यानी यहाँ पर ध्यान देना है, इसके पहले BL मित्र थे। BL मित्र के स्थान पर आए थे N माधव राव, और DP खेतान की मृत्यु हुई थी उसके जगह पे आए थे TT कृष्णमाचारी। यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम बात करें देश विभाजन के पश्चात जो है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यानी 299 सदस्य शामिल थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर ध्यान देना है 299। कितने सदस्य थे, 299 सदस्य शामिल थे। इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 229 कहाँ से थे, तो राज्यों से थे। और 70 कहाँ से थे, देसी रियासतें थे। देसी रियासतें मतलब जो राजा महाराजा थे ना, जो राजतंत्र चल रहा था भारत में। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, यानी 2 डोमिनियन स्टेट बना था, जिसमें इन जो राजाओं को जो है कि वो छूट दिया गया था, वो चाहे तो भारतीय ब्रिटिश संविधान के अकॉर्डिंग काम करे, ब्रिटिश, या वो स्वयं अपना जो है कि राजतंत्र चलाएं, या भारत के संविधान को स्वीकार कर ले, या पाकिस्तान के संविधान को स्वीकार कर लें। इस तरह से बातें की गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी संविधान बनकर तैयार कब हुआ, एक क्वेश्चन आपका बनता है। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मर्पित किया गया तथा पारित किया गया, इस चीज़ को ध्यान देना है। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और इस दिन केवल और केवल 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। हो सकता है किसी किसी किताब में 15 दिया हो, चूँकि वो गलत होगा, यह ध्यान देना है। 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था, ठीक है। और इसी 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यानी आपसे पूछिए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों के द्वारा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान पर कितने सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर या हस्ताक्षर किया गया था, तो 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को कब? 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों द्वारा? 284 सदस्यों द्वारा। और उसी दिन भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। और इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और झंडा गीत को अपनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, संविधान जो है कि पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और अंगीकृत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ध्यान देने वाली बात है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, ये ध्यान देना है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो अभी भी जो मूल संविधान है वो 395 में ही है, बट इसमें सेक्शन जोड़ करके अगर हम बात करें तो 470 अनुच्छेद हो गया है। अभी 22 भाग ही है, बट उसमें सेक्शन, जो 3 सेक्शन जुड़े हुए हैं, वो आपका जो है कि इसके अकॉर्डिंग वर्तमान में पूछे तो 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायत की शक्तियों का विवरण है, वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। इसमें ध्यान देने वाली बात आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसके लिए ध्यान देना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था संविधान निर्माण में। संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना आया था? यानी 6.4 मिलियन, यानी लगभग 64 लाख का खर्चा आया था। और संविधान निर्माण में कुल कितना महिला सदस्यों ने भाग लिया था? तो यहाँ ध्यान देना है, 15 महिला सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया था, यानी अपना योगदान उन्होंने दिया था। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, संविधान निर्माण के लिए कुछ कमेटी बनी थी, है ना, और कमेटी देख लेंगे कौन कौन सा इसमें है। तो चलिए, जैसे कि आपसे पूछता है कि संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, या आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य समिति के सलाहकार अध्यक्ष कौन थे, यानी ध्यान देना है, संघ, संघीय और राज्य, ये तीनों जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, झंडा समिति और तदर्थ झंडा समिति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यानी यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यानी राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्रधानमंत्री सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान देना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह, यहाँ पर ध्यान देना है। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। वित्त मंत्री RK षणमुगम शेट्टी। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। श्रम मंत्री जगजीवन राम, ये बिल्कुल सही है। और विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ पे एक मिस्टेक है, रेल मंत्री, अरे रक्षा मंत्री यहाँ पर ध्यान देना है, वो कौन थे? बलदेव सिंह थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। चले आगे बात करते हैं, अनुसूचिया की बात करते हैं, यानी देख लेंगे कौन सी अनुसूची से में क्या क्या शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए, वर्तमान में अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ शामिल थी, तो ध्यान रखना है उसमें कितनी अनुसूचियाँ शामिल थी। 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ शामिल, इस चीज़ को ध्यान देना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो ये आपका 1951 में जोड़ा गया था,
10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1985 में, यानी 52वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में 11वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली अनुसूची में क्या है, यानी संघ, राष्ट्र, संघ या राज्य क्षेत्र या की बात करें तो किसमें? अनुसूची 1 में है। 2 में क्या है? वेतन है। 3 में क्या है? शपथ है। 4 में राज्यसभा की सीटों की आवंटन है। 5 में SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। और अनुसूची 6 में ध्यान रखना है, यहाँ पर AM/TM लिखा हुआ, अर्थात ये स्पेशली 4 राज्यों की बात की गई है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय है ना, यानी 5 छठवीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो है कि संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है, यहाँ पर ध्यान देना है 7वीं अनुसूची में। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 होता है। संघ सूची में विषय पूछ लेगा तो ध्यान देना है वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 है। पहले 97 विषय थे, अब कितने हैं? 100 है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? पहले इसमें थे 66, अब है 61 है। और समवर्ती सूची में पहले 52 विषय, पहले 47 विषय थे, जो अब कितने हैं? 52 विषय है, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में अधिनियम विनियम। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। और 11वीं पंचायतों की शक्तियों का विवरण है। और 12वीं अनुसूची में जैसे कि हम जानते हैं नगर पालिकाओं की शक्तियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर संविधान के भाग, विषय तथा अनुच्छेद सभी एक साथ हम देख लेंगे। यानी भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आपका 1 से 4 है, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछे कि भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, 12 से 35 अनुच्छेद है। भाग 4 क्या है, नीति निर्देशकता, तो अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ की कार्यपालिका, एक अनुच्छेद 51 से लेकर के 151 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका है, इसमें 52 से 152 से 237 है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, इसको ध्यान देना है। पंचायतें, भाग 9 अनुच्छेद 243, 9 क 9 ख, इसको ध्यान देना है। 243 क से अड़ा और च से प है। भाग 10 में जो है SC/ST अनुच्छेद 244 है। 11 में संघ तथा राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है, 245 से 263 है। और वित्त, संपत्ति तथा संविदावाद, ये 264 से 300 का, इसको ध्यान देना है। और भाग 13 में जो है कि भाग 13 में देखें तो संघ राज्य के भीतर व्यापार की बात की गई है। और साथ ही साथ 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323, निर्वाचन 324 से 329। और भाग 15 कुछ दशाओं के विशेष संबंध, 330 से 342। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है आपको, 15 को ध्यान देना है, 17 को ध्यान देना है। राजभाषा 343 से 351। आपात देख लीजिएगा, अनुच्छेद 352 से 360, अर्थात इसमें 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी 20 संविधान संशोधन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 368 में भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, इस चीज़ को ध्यान देना है। 21 अस्थायी उपबंध, ये 69 से 92 देख लीजिएगा। और 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी, 393 और 395 अनुच्छेद, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। विदेशी स्रोत, यानी कहाँ से क्या लिया गया है, इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे कि रूस से क्या क्या लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मौलिक कर्तव्य, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, कहाँ से लिया गया है। रूस रहे ऑप्शन में, या USSR रहे, या पूर्व सोवियत संघ, है ना। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। समता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, यहाँ ध्यान देना है, प्रस्तावना और प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना पूछे तो वो आपका अमेरिका से है, बट प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से है, ये ध्यान देने वाली बात है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और जापान से क्या है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ध्यान देना है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से, ये है दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से क्या क्या है, आपात उपबंध, है ना, और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये ध्यान देना है कहाँ से, जर्मनी से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार स्वतः खत्म हो जाते हैं, बट अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जाएगा। ये कब जोड़ा गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, यानी नीति निर्देशकता, तो DPSP कहाँ से, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से, ये भी आयरलैंड से। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नाम निर्देशन, जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है,
और ये बातें कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए कनाडा से देख लेते हैं। कनाडा से क्या क्या है, यानी संघात्मक विशेषताएं संघ एवं राज्यों के मध्य संघात्मक विशेषताएं एवं संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन। ये अपशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। ये भी किसकी है? कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से है? कनाडा से। इसको ध्यान देना है। ब्रिटेन से, यानी एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से है? ब्रिटेन से है। और द्विसदनात्मक यानी उच्च सदन और निम्न सदन, ये कहाँ से है? ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या है? प्रस्तावना, जैसे कि अभी हमने कहा, ध्यान रखना है प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना। मौलिक अधिकार कहाँ से? मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका से। इसको ध्यान देना है। न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तमाम चीज़ें कहाँ से है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। राष्ट्र निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये तमाम बातें कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये ध्यान देना है, संविधान की आत्मा एक अनुच्छेद 32 भी है, लेकिन उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन यहाँ पर हम प्रस्तावना की स्पेशली बात करेंगे। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह बातें किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है, यह बातें किसने कही थी? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। ध्यान देना है। और प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र, यह किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला के अनुसार यह बातें कही गई थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी क्वेश्चन आया हुआ था, RO में क्वेश्चन बना हुआ था यहाँ से। ठीक है, इसको क्रम में एक तरह से देखा जाए तो दिया हुआ था, यानी पूरी प्रस्तावना हम देख लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान देना है यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया? तो ध्यान देना है, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार है? 2 बार किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बातें की गई है? तो ध्यान देना है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा बाबू? तो यहाँ पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया? यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ केस है वो भी देख लेंगे हम लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन है बेरुवाड़ी, है ना, बेरुवाड़ी है, ध्यान देना है इसमें। ठीक है, वेरुवाड़ी बनाम संघ, यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा वादी लिखा है जो वाड़ी है, वेरुवाड़ी बनाम संघ 1960। जैसे कि हम जानते हैं कि इस केस में यानी उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया था। किस केस में? तो वेरुवाड़ी बनाम 1960 में। केशवानंद भारती में क्या है देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल में क्या है? तो यानी यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, इस चीज़ को ध्यान देना है। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि माना था, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचा में यानी मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि यह रूलिंग, इस रूलिंग के बाद प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में अब तक केवल और केवल 1 बार संशोधन किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है कि 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है,